चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट खत्म किया था, है ना। एक टॉपिक बचा हुआ था ब्रायोफाइट्स का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, है ना। उसको पहले बता देता हूँ, फिर अपन देखेंगे क्या जिम्नोस्पर्म। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है इसका भी, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, है ना। ब्रायोफाइट्स स्पेसिफिकली कौन आपका, मॉसेस, फॉर्म्स डेंस मैट ओवर द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन अगेंस्ट फॉलिंग रेन। जब रेन गिरता है तो क्या होता है, मिट्टी को बहा के लेके जाता है ना। लेकिन ये मॉसेस क्या करता है, पूरा जो लेयर होता है सॉइल का उसके ऊपर क्या बनाता है, मैट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और उस मैट लाइक स्ट्रक्चर के कारण होता है क्या, आपका सॉइल इरोजन रुक जाता है, ठीक है। तो पहला तो फंक्शन हो गया प्रिवेंशन ऑफ। दूसरा देखो क्या आपका, सॉइल फॉर्मेशन। मॉसेस आर एन इंपॉर्टेंट लिंक इन प्लांट सक्सेशन ऑन रॉकी एरियाज, बताया था आपको पहले भी, है ना, कि रॉक्स के ऊपर जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है ना, वहाँ पे सबसे पहले कौन जाके बैठता है, मॉसेस, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। और वहाँ पे प्लांट का सक्सेशन करवाता है, मतलब प्लांट की लाइफ की शुरुआत करवाता है, याद है ना, लाइकन्स मॉसेस ये सब क्या करता है, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है। जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है वहाँ पे प्लांट को क्या, ग्रो करवाने में हेल्प करता है। ये टेक पार्ट इन बिल्डिंग सॉइल इन रॉक क्रेप्स फाउंड बाय लाइकेंस। देखो लाइकेंस आपको याद है ना, ठीक है। लाइकन क्या करता है, जो रॉक होता है ना, रॉक में क्या कर देता है, क्रेप्स, क्रेप्स मतलब उसमें दरार डाल देता है, ठीक है, मतलब गैप करेगा। और गैप करने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे टूट के क्या बना लेता है, मिट्टी। पढ़ा ना वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मिट्टी कैसे बनता है आपका, वेदरिंग ऑफ रॉक से। जो रॉक्स होते हैं उसमें पहले क्या आता है आपका, दरार आता है, मतलब क्रैक आता है, क्रैक के बाद वो टूटता है, टूट के क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, डेट इज कॉल्ड सॉइल। ये क्या एक दिन का प्रोसेस नहीं है, मिट्टी बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, पता है ना। हजारों साल में थोड़ी सी एक लेयर बनती है मिट्टी की। तो मिट्टी बनना मतलब आपका क्या है, सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। आगे देखो, ग्रोथ ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्नम को क्या बोलते हैं, पूछता है बार बार। इसको पीट मॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिट मॉस या बॉग मॉस, ठीक है। अल्टीमेटली फिल्स पॉन्ड एंड लेक्स विथ सॉइल, है ना। देखो कि हुआ कैसे आपका, पहले रॉक्स है, रॉक में दरार किसने डाला, लाइकन ने। उसके बाद करता क्या है आपका, स्फैग्नम, जो क्या है आपका मॉस है एक, अल्टीमेटली क्या करता है, जो भी पॉन्ड है लेक है उन सबको ही भर देता है पूरा। और वहां पे भी किसका फॉर्मेशन करवाने लग जाता है, सॉइल का, सॉइल का। जैसे गड्ढा है ना वहाँ पे, लेक से पॉन्ड से गड्ढा है, इसमें जाके मॉस भरने लग गया, धीरे धीरे भरते भरते क्या होगा, वहाँ पे प्लांटेशन भी होगा प्लस वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन भी होगा। सिंपल सा याद रखो कि किससे में हेल्प करता है आपका, सॉइल फॉर्मेशन में। पहला किस में हेल्प करता है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में। और नाम बस याद कर लें, जैसे इसमें किसका नाम दिया हुआ है, स्फैग्नम का, ठीक है। आगे देखो, वाटर रिटेंशन। ड्राई स्फैग्नम हैज ग्रेट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन मतलब वो देखा आपने घर में जो यूज करते हो आप, स्पंज जो होता है ना, उसको बोलते हो वाटर रिटेंशन। आप एक बार स्पंज को पानी में डालते हो बहुत सारा पानी ले लेता है ना अंदर, दैट इज कॉल्ड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। इसमें भी यूज होता है आपका, इसमें किसका यूज करते हैं अपन, ड्राई स्फैग्नम का। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एम्प्लॉयड बाय गार्डनर्स टू कीप सीडलिंग्स एंड कट प्लांट्स मॉइस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपेगेशन। अब क्या होता है, मान लो कि किसी एक पार्ट से किसी प्लांट को हमें ट्रांसपोर्ट करना है कहीं दूसरी जगह। मान लो अहमदाबाद से कुछ प्लांट से कहाँ जाना है, राजस्थान आता है ना, ट्रांसपोर्ट होते हैं ना प्लांट। तो उसको पूरे रास्ते में मॉइस्चर तो चाहिए ना। तो सारा जो नीचे हम पॉट बनाते हैं ना, उसमें क्या डाल देते हैं, स्फैग्नम को, ताकि उसमें क्या रहेगा आपका, मॉइस्चर। वह मॉइस्चर बहुत देर तक, मतलब 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक मॉइस्चर को क्या करता है, रिटेन करके रखता है, ताकि पॉइंट को प्लांट के रूट को क्या मिलता रहे, मॉइस्चर मिलता रहे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। आ रही बात समझ। स्फैग्नम मॉस वॉज यूज इन प्लेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन मॉस। मतलब पहले किसका यूज करते थे अपन, एब्जॉर्बेंट का। ऐसा मटेरियल डालते थे कॉटन, ये सबको पहले जब प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते थे ना, तो नीचे क्या डालते थे, कॉटन। कॉटन लेकिन उतना ज़्यादा देर तक पानी को आपका रिटेन नहीं कर सकता है, तो अब इसके जगह पे किसका यूज़ करने लग गया अपन, स्फैग्नम का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक पानी को क्या करेगा, रिटेन करके रखता है, और प्लांट के रूट को क्या देता है, ठीक है। अगला आपका पीट। स्फैग्नम ऑफन ग्रोज इन एसिडिक मार्सेस। कहाँ पे ग्रो करना पसंद करता है स्फैग्नम, स्फैग्नम है क्या भाई, मॉश का टाइप है, ठीक है। या कहाँ ग्रो करना चाहता है, एसिडिक मार्सेस में, है ना। मार्सेस मतलब जहाँ पे दलदल हो और वहाँ पे कैसा कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन हो। द ओल्डर dead part of moss and other marshy plant got slowly carbonite। तो मान लो कि जहाँ पे ग्रो कर रहा है कौन आपका, स्फैग्नम, वहाँ पे और भी प्लांट होंगे दूसरे, ठीक है। ये जब ओल्ड हो जाते हैं और ओल्ड होकर उनका जो पार्ट्स गिरने लगता है, वही बोल रहा है। तो ओल्डर डेड पार्ट्स ऑफ मॉस एंड अदर मार्शी प्लांट्स गॉट स्लोली कार्बोनाइज्ड, चेंज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, compressed and fossilized over thousands of years and have produced a dark spongy mass called peat।
आई बात समझ। पिट किसको बोलते हैं? जहाँ पे कार्बन का सोर्सेस होता है, ऐसे कोयला वगैरह निकलता है। बात समझ में आ रही है? कोयला वगैरह एक दिन में थोड़ी बना, हजारों साल में। कैसे बना होगा? यही मॉस है या दूसरे जो उस एरिया में, मार्शी एरिया किसको बोलते हैं? दलदल वाले एरिया है ना, वहाँ पे जो दूसरे प्लांट होंगे, धीरे धीरे उसमें क्या हुआ होगा? कार्बोनाइज, मतलब कार्बन जमा हो गया होगा, उसमें कंप्रेशन हुआ होगा, डिपोजिशन हुआ होगा, तब जाके वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया होगा? पिट का। आई बात समझ। पिट इज ड्राइड, कंप्रेस्ड एंड कट टू फॉर्म ब्लॉक्स। और उसी पिट को क्या करते हैं अपन? अब निकालते हैं वहाँ से। पिट आपने देखा होगा, कोयला का मूवी वगैरह में दिखाता है, जब वहाँ पे होता है ना, कोयला को निकालते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें? पानी गिरता है, मॉइस्चर होता है। उस कोयला को निकालते हैं अपन, उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, ड्राई करके उसको ब्लॉक में काटते हैं, जैसे ईंट वगैरह होता है ना ब्लॉक में, वैसे काट के उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो पिट इज ड्राइड, कंप्रेस्ड एंड कट टू फॉर्म ब्लॉक्स। द पिट ब्लॉक्स आर यूज्ड एज, ठीक है, पिट इज ऑल्सो अ गुड क्या? मैन्योर, है ना, ये खाद के जैसे भी यूज होते हैं, जो फर्टिलाइजर के जैसा। ठीक है, ये सब इसका काम हो गया। पिट इज ऑल्सो अ गुड मैन्योर। पिट ओवरकम्स सॉइल एल्कलिनिटी, क्योंकि किस कंडीशन में आपका ग्रो करना पसंद करता है? एसिडिक। तो जहाँ पे भी मान लो कि किसी कहीं का मिट्टी है, सॉइल है, ऐसा कंडीशन का है आपका? अल्कालाइन। वहाँ के मिट्टी में कोई प्लांट ग्रो नहीं हो सकता है ना, तो वहाँ पे अल्कालाइन कंडीशन को कम करने के लिए हमें क्या डालते हैं यहाँ पे? पिट को। आप जानते हो ना, एसिड और बेस दोनों जब आपका रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? न्यूट्रल होगा। और प्लांट कहाँ ग्रो करना चाहता है? न्यूट्रल कंडीशन में। तो ये अल्कालिनिटी को भी कम करने में एंड इंक्रीजेज इट्स वाटर रिटेंशन एज वेल एज एरेशन, ये सब बढ़ाता है। पहला तो अल्काइन नेचर सॉइल का कम कर देगा। दूसरा, आप जानते हो कि ये मॉस है तो क्या इसमें कैपेसिटी है वाटर रिटेंशन का। तीसरा, क्योंकि पोरस होता है ना, ये पोरस मतलब इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, तो किस में हेल्प करेगा? ये एरेशन में भी हेल्प करेगा। एरेशन मतलब प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द प्लांट रूट। आई बात समझ। आगे देखो, अदर यूजेज इन रॉकी एंड आइस कोल्ड एरिया, मॉसेस आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर क्या? यहाँ देखो, सर्टेन एनिमल्स, मतलब कहीं कहीं पे जहाँ पे रॉकी एरिया है, जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है ना, या कहीं पे जो बहुत कोल्ड एरिया है, उन सब जगहों पे मॉसेस का यूज़ किस में होता है? आपका खाने के लिए भी यूज होता है। किसके खाने के लिए? एनिमल्स के लिए। ठीक है। और बर्ड्स। और डिकॉक्शन ऑफ पॉलीट्राइकम गैमेबाज एम्प्लॉयड इन रिमूविंग किडनी स्टोन, मतलब एक मॉस ऐसा है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है भाई? डिकॉक्शन ऑफ पॉलीट्राइकम कॉम्यूने, यह एक मॉस है जिसको हमने किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया है। इसके स्टोन को? किडनी स्टोन। आई बात समझ। डिकम्पोज करता है वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये बस फंक्शन आपको रट्टा मार लेना। ठीक है, आगे देखो, अगला क्या आपका? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, द टर्म जिम्नोस्पर्म was used by Theophrastus in, कब किया था? 300 BC। इन इस बुक, उनके बुक का नाम क्या था? इंक्वायरिंग इनटू प्लांट। ठीक है, थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया अपने बुक में, उसका नाम क्या था? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है, दे आर पॉपुलरली नोन एज नेकेड सीडेड वैस्कुलर प्लांट। इनको क्या बोलते हैं अपन? नेकेड सीडेड, क्योंकि यहाँ से बनना शुरू हो गया क्या? सीड का फॉर्मेशन हो गया। वैस्कुलर तो इससे पहले ही हो गया था। ठीक है, तो ये कैसा आपका? सीडेड है, वैस्कुलर है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका? नेकेड। नेकेड क्यों बोला भाई? क्योंकि आपने नेक्ड इसलिए बोलते हैं कि आप याद करो, आपका जो सीड बनता है किससे बनता है? ओव्यूल से। और ओव्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? उस दिन बताया था मैंने, इंटेग्यूमेंट्स होता है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि ओव्यूल के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता है, इंटेग्यूमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नेकेड सीड। सीड बना लेकिन ऊपर से कोई कवरिंग उसमें नहीं है। अभी देखेंगे अपन, देखो, दे आर पॉपुलरली नोन एज क्या? नेकेड सीडेड वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, मतलब आप देखोगे, नो रोल ऑफ ओवरी, ओवरी डू नॉट टर्न इनटू फ्रूट। यहाँ पे क्या होता है आपका? ओवरी आपका क्या नहीं बनाता है? फ्रूट नहीं बनाता। अब ये देखेंगे इसको, चलो इसको बाद में देखते हैं। आगे देखो, दिवेल कॉल्ड देम एज, क्या बोला उसको? फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी, है ना, क्योंकि इसमें ओवरी, ओव्यूल तो आ गया, सीड बन गया, लेकिन अभी भी क्या नहीं है? ओवरी नहीं होता। आप जानते हो ना, ओवरी के अंदर ही कौन होता है आपका? ओव्यूल। ये बात जानते हो? सुना है कभी? अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होता है? ये देखो, पहले क्या होता है आपका? ये देखो, यह मान लो आपका ओवरी है ना। ओवरी के अंदर कौन होता है आपका? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर कौन होता है आपका? एम्ब्रियो सैक। पता है ये आपका क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर कौन होता है? और ओव्यूल के अंदर कौन होता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ओव्यूल तो है, ओव्यूल के बाहर कौन नहीं है, ओवरी नहीं है, इसीलिए ओव्यूल क्या बनाएगा आप जानते हो ना, ये सब पता है सबको। ओवरी क्या बनाता है भाई, ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड, है ना। आई बात समझ। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ओव्यूल नेकेड है, मतलब उसके ऊपर कौन नहीं है, ओवरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कैसा प्लांट इसको, नेकेड सीडेड प्लांट। क्योंकि सीड तो बन रहा है लेकिन इसके ऊपर कवरिंग किसका नहीं है, ओवरी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए इसको कैसा बोल देते हैं, नेकेड सीडेड। देखो यही बोल रहा है, इबेल कॉल्ड देम एज फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। क्या बोला इसको, फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, सबसे छोटा ग्रुप है प्लांट किंगडम का, कौन आपका, जिम्नोस्पर्म्स। जनरल कैरेक्टर देखो इसमें क्या है, द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोज मीन्स क्या होता है आपका, नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, इसलिए नाम इसका क्या हो गया, नेकेड सीडेड प्लांट होता है। इसके सीड के ऊपर अभी देखेंगे क्यों बोलते हैं नेकेड सीड पूरे डिटेल में। द जिम्नोस्पर्म्स, है ना, आर प्लांट्स इन विच द सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट वॉल, दैट इज दे बेयर नेकेड सीड। देखो फ्रूट बॉल कौन बनाता है, ओवरी। अगर पूरे स्ट्रक्चर को अभी देखेंगे अपन धीरे धीरे, ये देखो ये जो ओवरी है ना, बात समझ में आ रही है, ओवरी क्या बनाता है आपका, फ्रूट, है ना। और इसी के जो इंटेग्यूमेंट से सब होते हैं ना, फ्रूट बॉल भी बनाता है, देखेंगे अभी सीड कोट कौन बनाता है, फ्रूट बॉल कौन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो सीड बन रहा है उसके अराउंड क्या नहीं, आपका फ्रूट बॉल नहीं होता। सीड कहाँ बनता है, फ्रूट में ही बनता है ना, सीड फ्रूट के अंदर होता है कि नहीं, देखा है ना। तो फ्रूट बॉल उसके अराउंड नहीं होगा, किसके अराउंड, सीड के अराउंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेकेड सीड। आई बस, फ्रूट बॉल कैसे बनेगा, जो ओवरी है ही नहीं तो, है ना, आ रही बात समझ। तो नेकेड क्यों बोला है, बात समझ में आई। आर प्लांट्स इन विच द सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट बॉल, दैट इज दे बेयर नेकेड सीड्स। फ्रूट बॉल यहाँ पे एब्सेंट होगा। आगे देखो, दीज आर सीडेड प्लांट्स विदाउट फ्रूट, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। दीज आर सीडेड प्लांट विदाउट फ्रूट, मतलब सीड है लेकिन सीड किसके अंदर नहीं है, फ्रूट के अंदर नहीं है। फ्रूट के अंदर ही सीड होता है ना, कवर करके, है ना, तो फ्रूट नहीं है, इसलिए इसके सीड को क्या बोलते हैं, नेकेड सीड। आई बात समझ। मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर पेरेनियल वुडी प्लांट्स। पेरेनियल आपको बताया था, एनुअल, बायनियल और पेरेनियल, है ना। ये कैसे होते हैं भाई, मेजोरिटी कैसे होते हैं, पेरेनियल होते हैं, और कैसे प्लांट होते हैं, वुडी प्लांट, मतलब इसमें वुड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नीड्स मल्टीपल ग्रोइंग सीजन, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पेरेनियल, है ना। अगला देखो, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। इसमें कैसे कैसे ट्री मिलेंगे आपको, या तो मीडियम साइज का मिलेगा या बहुत लंबे लंबे भी मिलेंगे, ठीक है। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। श्रब्स मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटे, नहीं नहीं बहुत छोटे जो होते हैं श्रब, हर्ब्स सबसे छोटा, श्रब्स उससे ऊपर, है ना, ट्री उससे, बात समझ में आ रही है। इसमें सब मिलते हैं, मतलब मीडियम साइज मिल जाएगा आपको, स्मॉल साइज मिल जाएगा और टॉल ट्रीज भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल है, पूछा हुआ है, द सिक्वा, बहुत बार पूछता है, इसको बोलते हैं रेड वुड ट्री। जब इसका लकड़ी काटोगे तो अंदर से कैसा नजर आएगा, रेड, इसलिए बोलते हैं द सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। वन ऑफ द बोला, ऐसा नहीं कि टॉलेस्ट ट्री लिख देना, क्या है आपका, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज एंड लिव फॉर कितना ईयर, देखो 1000 ईयर्स, है ना, पूछ लेता है कितने दिन। सिक्वा पूरा नाम क्या है इसका, सिक्वा जाइजेंटिया, नाम ही इसलिए जाइजेंटिया मतलब जाइजेंट, जाइजेंट मतलब विशाल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एफेड्रा इज अ क्लाइंबर्स, एक और आपका प्लांट का नाम है, उसका नाम क्या है, एफेड्रा। एक ऐसा प्लांट है आपका, क्लाइंबर समझते हो, ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो चढ़ के ऊपर बैठता है, क्लाइंबर समझते हो ना, सपोर्ट लेके जो ऊपर चढ़े। एफेड्रा किसका एग्जाम्पल आपका, एक क्लाइंबर का एग्जाम्पल है, याद रखो, इंपॉर्टेंट देखो लिखा हुआ, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। यहाँ पे दोनों में से किसी का भी क्या नहीं है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, दिख रहा है। Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence। यहाँ मेल और फीमेल gametophyte जो है ना आपका क्या नहीं है, gametophyte की बात हो रही है, उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। आई बात समझ, चलो आगे देखते हैं। द प्लांट्स रिप्रेजेंट द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज इन द लाइफ साइकिल, मतलब इसका डोमिनेंट स्टेज कौन है भाई, स्पोरोफाइट। डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट किस कंडीशन में है, डिप्लॉयड। ये मेनली याद रखना है, मैं बता दिया कि पूरे सिलेबस में दो चीज, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, ये दोनों के फीचर सारे याद होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। इसका स्पोरोफाइट मेन डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का, कैसा है आपका,
डिप्लॉयड है, ठीक है। प्लांट बॉडी डिफरेंस, पक्की बात है, इसका प्लांट बॉडी क्या होगा, पूरी तरह से डिफरेंशिएट होगा किसमें, रूट स्टेम एंड लीफ में, क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका है, तो इसका प्लांट बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड है किसमें, रूट स्टेम लीफ। ट्रायोफाइट्स में क्या था भाई, टेरिडोफाइट में क्या था आपका, स्पोरोफाइट वॉज वेल डिफरेंशिएटेड, लेकिन गैमेटोफाइट डिफरेंशिएटेड नहीं था। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वेल डिफरेंशिएटेड इनटू क्या, रूट स्टेम एंड लीफ। तो रूट्स आर जनरली कैसे रूट होंगे, टैप रूट्स, याद रखना, अभी टाइप्स ऑफ रूट पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो रूट कैसे होंगे इसका जल्दी बताओ, टैप रूट, किसको बोलते हैं टैप रूट, द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट्स। ये बताऊंगा, देखो रूट्स जनरली कैसा है, टैप रूट, याद रखने का, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। अब देखो टैप रूट तो आगे आपको पढ़ना है, यहीं पे बता दो थोड़ा सा टैप रूट होता है क्या। देखो आपने पढ़ा था एम्ब्रियो का, बताया था मैंने, एम्ब्रियो के डायग्राम बताया था मैंने, याद है, यहाँ क्या था आपका, कॉटिलेडन, याद है, इसको क्या बोला था, रेडिकल, रेडिकल बोला था ना, और ये क्या था आपका, प्लेम्यूल, है ना, और रेडिकल ही क्या बोला था मैंने, रूट बनाता है, प्लेम्यूल क्या बनाता है, रूट। तो रेडिकल क्या होता है, ये मान लो कि सॉइल है, ये रेडिकल सॉइल के अंदर जाके क्या बना दिया आपका, रूट। इस रूट को जो बना ना आपका, सीधा सीधा जो मिट्टी के नीचे चला गया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी रूट। और इसी प्राइमरी रूट में अब क्या होगा आपका, ब्रांचिंग हो जाएगा, तब इसको तो देखो प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस सबको मिला दो, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, टैप रूट, क्या बोलते हैं, टैप रूट। आई बात समझ, ये जो सीधा सीधा है दैट इज प्राइमरी, और उसके ब्रांचेज सबको मिला दो तो क्या बोलते हैं अपन, टैप रूट। आई बात समझ, इसमें कैसा रूट है भाई, टैप रूट है, ठीक है। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। रूट्स इन सम जेनेरा, यहीं से मतलब एक्सेप्शन जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रूट्स इन सम जेनेरा, है ना, जैसे क्या एग्जांपल आपका, पाइनस हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। बात समझ में आ रही है, मतलब कुछ आपके क्या पढ़ रहे हैं अपन, जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं अपन, तो माइकोराइजा में आप याद होगा, पढ़ा होगा आपने, हायर प्लांट्स के साथ जिम्नो और एनजीओ। जिम्नो में एग्जांपल किसका है, पाइनस, जो पाइनस होता है ना, इसका रूट फंगस के साथ क्या बनाता है, एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा, क्या बोलते हो इसको, माइकोराइजा, ठीक है। दैट इज पाइनस रूट शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ फंगस, क्लियर है। while इन सम अदर्स, फॉर एग्जाम्पल साइकस, यहाँ पे भी वही कहानी होगा, पाइनस साइकस में डिफरेंसेस होगा, ठीक है। while in some others, for example ficus, small specialized roots called coralloid, very very, जहाँ देखो देखो क्या लिखा हुआ उधर, इंपॉर्टेंट याद रखने का। कुछ में आपने देखा पाइनस में क्या देखा, पाइनस इज सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विथ फंगाई, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। कुछ दूसरे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल कौन आ गया आपका, साइकस, है ना, साइकस में कौन सा रूट होता है भाई, कोरेलॉइड। पूछता है कि कोरेलॉइड रूट किस में प्रेजेंट होगा, तो क्या बोलोगे, साइकस में, पाइनस में नहीं। while in some others small specialized root called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, है ना, नॉस्टॉक, एनाबेना एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये बहुत याद रखना है। एक में पढ़ा हमने फंगस के साथ, फंगस के साथ पाइनस के रूट का क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। दूसरे में क्या है, कोरेलॉइड रूट, किसमें, साइकस में, है ना, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है इसका कोरेलॉइड रूट आपका, साइनोबैक्टीरिया के साथ, है ना, मतलब ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बना के होता है, ठीक है, ठीक है। कोरेलॉइड रूट्स आर इरेगुलर एजियोट्रॉपिक, देखो क्या लिखा है, कोरेलॉइड रूट क्या होता है आपका, इरेगुलर होता है, मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, और जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक समझते हो, रूट क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक मीन्स, जियो मतलब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे ही लगता है ना, क्या नहीं पता, तुम बताओ, पक्का नीचे ही लगता है। अरे कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ को फेंको ऊपर, आप कहाँ जाएगा वो, नीचे ही जाएगा ना, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे लगता है, ठीक है, कभी भी ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो चीज़ फोर्स के ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और जो उसके अगेंस्ट में जाता है उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो आपका रूट सॉइल के अंदर ग्रो करता है कि ऊपर, अंदर, रूट के डायरेक्शन में मोस्टली, ऐसा नहीं कुछ कुछ बाहर आता है, ठीक है, मोस्टली आपका रूट कहाँ जाता है,
नीचे जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, स्टेम जो है आपका, स्टेम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। बात समझ में आ रही है? वह ग्रेविटी के फोर्स से ऊपर जाता है। बात समझ में आई? इसका रूट जो जो आपका कौन सा रूट की बात कर रहे हैं? कोरेलॉइड रूट। कैसा आपका? अजियोट्रॉपिक, ग्रो अपोजिट टू ग्रेविटी, है ना? मतलब यह इधर जा रहा है डायरेक्शन नीचे जाना चाहिए, यह ऊपर की तरफ ग्रो करता है रूट। बात समझ में आ रही है? दैट इज अवे फ्रॉम अर्थ, दैट डू नॉट हैव रूट हेयर्स एंड रूट कैप। तो हमने इसका नाम अलग से दिया। क्या नाम दिया भाई? कोरेलॉइड। इधर सीधे रूट क्यों नहीं बोला? ये स्पेशल टर्म इसके आगे क्यों यूज कर दिया? क्यों यूज किया? क्योंकि बाकी रूट से थोड़े इसके फीचर क्या है? अलग है। क्या क्या फीचर है भाई? पहली बात, इस रूट का एसोसिएशन होता है किसके साथ? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, है ना? नॉस्टॉक एनाबेना। पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मल रूट में आपका रूट कैप भी होता है और रूट हेयर भी होता है। यहाँ पे ना रूट कैप है ना रूट हेयर है। आई बात समझ? ठीक है। आगे देखो, अब रूट की बात हो गई। ये जनरली कौन सा रूट मिलता है इसमें? टैप रूट। टैप रूट के बाद हमने कुछ देखा, दो टाइप के एसोसिएशन, एक माइकोराइजा वाला पाइनस में, और साइकस में क्या देखा? साइनोबैक्टीरिया के साथ इसका एसोसिएशन। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया के साथ जब एसोसिएशन वाला रूट है, उस रूट को क्या बोला हमने? कोरलॉइड। और कोरलॉइड रूट क्या आपका? जिसमें रूट कैप एंड रूट हेयर नहीं होता है। रूट की कहानी खत्म। अब आ गया किस पे? स्टेम। स्टेम्स इसके कैसे होंगे? अनब्रांच्ड। किसमें? साइकस में। एंड ब्रांच्ड किसमें? पाइनस एंड शेड्रस में। तो बताया ना, यहाँ पे कहानी किसके बीच में चलेगी? पाइनस और साइकस। ठीक है, तो साइकस में कैसे स्टेम होंगे भाई? अनब्रांच। लेकिन जैसे ही आप जाओगे किस में? पाइनस और शेड्रस में कैसे हो जाएंगे? स्टेम ब्रांच। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। अब स्टेम की कहानी खत्म, किस पे आ गया? अब लीफ। द लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, दो टाइप के लीफ होते हैं, पढ़ोगे। अभी आ रहा है चैप्टर आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन सा चैप्टर? इसके बाद आपका एनाटॉमी ऑफ, है ना? इसके बाद आपका है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बाद आपका अगला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो उसमें ये सारी बातें पढ़नी है आपको। सिंपल, कंपाउंड लीफ फिर भी अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा। देखो, द लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ किस में मिलेगा भाई? पाइनस में। और कंपाउंड किस में मिलेगा? साइकस में। बताया ना, सारा कहानी किसके बीच में? पाइनस और साइकस के बीच में। सिंपल लीफ किस में है भाई? पाइनस। और कंपाउंड लीफ किस में है? साइकस में। इन साइकस द पिनेटली लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब इसमें भी देखोगे ना, दो टाइप का भी पढ़ेंगे अपन, है ना? रेटिकुलेट होता है, पिनेट होता है। पिनेट मतलब होता है पाम जैसा, ठीक है, नेटवर्क के फॉर्म में। इन साइकस द पिनेटली लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। इन सिंपल लीफ देयर इज अ सिंगल लमाइना विच इज यूजुअली एंटायर। अभी बता रहा हूँ मैं सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड आगे तो पढ़ना ही आपको अगले चैप्टर में। अभी भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सिंपल और कंपाउंड में फर्क क्या है। सिंपल और कंपाउंड में देखो पहले क्या लिखा है? इन सिंपल लीफ देयर इज अ सिंगल लमाइना which is usually entire complete. In compound leaf, incision of lamina reaches up to the midrib or petiole, due to which lamina is divided into several small parts known as leaflets. अब देखो डायग्राम से समझ जाओ, सिंपल और कंपाउंड दिख रहा है सबको? ये बात समझो, मैं बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। देखो, इसको अपन देखो, ये जो मान लो स्टेम है आपका, क्या है आपका? स्टेम। यहाँ पे जिसपे आपका लीफ अटैच होता है इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं इसको? पेटियोल। ठीक है, यहाँ पे आपका ये लीफ है, दिख रहा है सबको? और दिख रहा है ऐसे? देखो अब यहाँ पे बीच में भी है, कैसे है आपका? ये बताया था आपको। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मिडरिब या मिडवेन। बीच वाले लाइन को क्या बोलते हैं? इसको दिस वन इज मिडरिब और मिडवेन। और बाकी जो ये छोटे छोटे ये सब क्या है आपके? ये सब दीज आर वेन्स, है ना? और ये पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लमाइना। क्या बोलते हैं? लमाइना। आई बात समझ? जल्दी बताओ। अब देखो, सिंपल लीफ में क्या होगा? वह कंप्लीट लमाइना होता है। कंप्लीट लमाइना मतलब इंटायर लीफ को अपन क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड या लमाइना। पेटियोल नॉट इंक्लूडेड, पेटियोल को हटा दो, बाकी ये पूरे लीफ को ले लो। पूरे लीफ को तो क्या बोलते हैं? इसको लीफ ब्लेड या लमाइना। बात समझो। अब होता क्या, सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है? सिंपल और कंपाउंड में फर्क यह है आपका कि कंपाउंड में जो आपका लमाइना होता है ना, उसमें मार्जिन बन जाते हैं। और ऐसे समझो, ये देखो, ध्यान देना सब लोग, सिंपल और कंपाउंड अभी 1 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कौन सा लीफ भाई? सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है? आपका जो लमाइना होता है कंप्लीट, मतलब वो किसी को टच नहीं करेगा। किसको टच नहीं करेगा? देखो ऐसे मान लो एक लीफ बना रहा हूं मैं, कैसे है?
पहला ये कंडीशन। सेकंड, सेकंड कंडीशन है, ठीक है। थर्ड, थर्ड ए कंडीशन। देखो होता क्या है, इसको बोलते हैं कंप्लीट लिफ। क्या बोलते हैं? कंप्लीट। यहाँ पे कोई मार्जिन इसको बोलते हैं। ये जो लीफ आपने सबने देखा होगा, कुछ लीफ देखते होंगे पूरी तरह से क्या होता है, स्मूथ, कोई एज नहीं होता उसमें। कुछ लीफ देखते होंगे उसमें ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पत्ता निकला होता है ना, देखते हो ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे लाइनिंग होता है, ठीक है ना। तो कुछ लीफ एकदम सिंपल होगा, पूरा प्लेन होगा चारों तरफ से। कुछ में ऐसे एजेस होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। देखो सिंपल लीफ कब बोलेंगे, जब एज है, इसमें एज आपको दिख रहा है, इसमें पूरा कोई एज नहीं है, स्मूथ है पूरा, ठीक है, तो ये भी सिंपल लीफ है। दूसरा, इसमें देखो एज दिख रहा है ना, इसको मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको? लीफ मार्जिन बोलते हैं इसको, है ना। जिस लीफ में लीफ मार्जिन मिडरिप को टच ना करे, किसको टच ना करे भाई? मिडरिप को। ध्यान रखो, जहां पे लीफ मार्जिन किसको टच ना करे? मिडरिप को। वैसे लीफ को क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ। जहां पे लीफ मार्जिन, मार्जिन मतलब लीफ के जो कॉर्नर पे ऐसे से होता है ना, वह जब तक किसको टच नहीं करे? मिडरिप को, तब तक कितना भी अंदर क्यों ना हो, देखो इसमें बहुत अंदर तक है, लेकिन अभी भी किसको टच नहीं किया है? मिडरिप को। जब तक टच नहीं करेगा इसको क्या नहीं बोलेंगे? कंपाउंड लिफ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल लिफ। जैसे ही ये मिडरिप को टच कर दिया, तब इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड लिफ। आई बात समझ? जैसे ही ये मिडरिप को टच कर दिया, क्या बोलेंगे? कंपाउंड लिफ। अब देखो, तो मिडरिप को टच किया है ना, अगर मिडरिप को टच किया तो छोटे छोटे पार्ट में वो लीफ बढ़ जाएगा कि नहीं? उस छोटे छोटे सारे पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफलेट्स। क्या बोल देंगे? लीफलेट्स। देखो अब बना रहा हूँ, यहाँ देखो, ऐसे मान लो ऐसे है, और ये इसका मान लेते हैं मिड ड्रिप है। क्या है? मिड ड्रिप, ठीक है। और ये लीफ ऐसे आया, दिख रहा है? टच कर दिया ना, टच जब कर दिया तो देखो, तो छोटे छोटे पार्ट में बट गया कि नहीं? ये छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? लीफलेट्स। आई बात समझ? तो जब आपका लीफ का मार्जिन मिड ड्रिप को टच कर दे, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही लीफ बहुत छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया? बट गया है ना। उस सब छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? लीफलेट्स। आई बात समझ? वैसे लीफ को, जहां पे लीफ का मार्जिन किसको टच कर दिया हो? मिड ड्रिप को, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। जहां पे लीफ का मार्जिन आपको किसको टच नहीं किया है? मिड ड्रिप को, ऐसे क्या बोलते हैं? लीफ। आई बात समझ? जल्दी बताओ, सबको आया समझ? ये देखो, यहाँ आप देख रहे हो पहला एग्जाम्पल, ये तो पूरी तरह से स्मूथ है, इसमें तो टच करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसमें आपको लीफ मार्जिन दिख रहा है छोटा छोटा ऐसे ऐसे, है ना। ये भी टच नहीं किया है मिड ड्रिप को, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिंपल सिंपल लीफ का। इन सबको जो गैप होता है ना लीफ में ऐसे ऐसे, उसी को बोलते हैं लीफ मार्जिन या इंसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ मार्जिन और इंसीजन। वो थोड़ी तरह नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब देखो, कंपाउंड लीफ, व्हेन इंसीजन टचेज द मिड ड्रिप, तो इंसीजन या लीफ मार्जिन है, किसको टच कर दे? यहाँ देखो ना, ये सब यहाँ पे टच कर दिया, तो क्या लग रहा है? बहुत छोटे छोटे पार्ट में लीफ आपका बट गया हुआ है। ये हर छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफलेट्स, ठीक है। अब जो आपका कंपाउंड लीफ है, दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड, और एक को क्या बोलते हैं? पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में देखो क्या है, क्या एक लाइन देख रहे हो, ये लाइन। पिनेटली कंपाउंड में जो लाइन है आपका, इसको बोल देते हैं रैचिस। मिड ड्रिप को क्या बोल देते हैं अपन? रैचिस। बहुत बार पूछा हुआ है। पिनेटली कंपाउंड लिफ में मिड ड्रिप को है अपन क्या बोल देते हैं? रैचिस, है ना। और इस रैचिस पे आपका क्या होता है? दोनों साइड से अल्टरनेटली अटैच होता है कौन? आपका लीफलेट। ये पूरा एक ही लीफ है, लेकिन क्योंकि मिड ड्रिप को टच कर दिया है, इसलिए छोटे छोटे क्या पार्ट में आपको नजर आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? लीफलेट। आई बात समझ? ये कंप्लीट एक ही लीफ है भाई, लेकिन एक लीफ में क्या हो गया? मिड ड्रिप को टच कर दिया ना ऐसे, तो टच करने के कारण क्या हो गया? छोटे छोटे किस में नजर आ रहा है? लीफलेट्स में। और इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? रैचिस। मिड ड्रिप को क्या बोलते हैं? रैचिस, ठीक है। अब देखो, दूसरा कौन सा आपका? पामेटली कंपाउंड। आम के जैसे आपके एक एरिया है, और एक एरिया से क्या लग रहा है आपको? बहुत सारे फिंगर रेडिएट हो रहे हैं। एग्जैक्टली पामेटली मतलब क्या होता है? सबका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है? एक कॉमन पॉइंट से। और वो कॉमन पॉइंट कौन है? टिप ऑफ पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? जिसके ऊपर ये है ना, जिसके ऊपर, जिस स्टॉक के ऊपर लीफ होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। तो देखो, ये पेटियोल है आपका, और टिप ऑफ पेटियोल जैसे आपका हाथ है, ये देखो, ये मान लो आपका टिप ऑफ पेटियोल है, ये मान लेते हैं पेटियोल है। ये क्या? टिप ऑफ पेटियोल। और टिप ऑफ पेटियोल से सारे लीफ निकले कि नहीं? चलिए बताओ, निकला है ना। सारा ये फिंगर कहाँ से निकला? टिप ऑफ पेटियोल से। तो ये मान लो कि आपका,
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। अभी ऑडिबल है? यस कान के पीछे लगेगा ना, म्यूट हो जाओगे फिर। चलो देखो, ये बात समझ में आई आपको? पामेट्ली कंपाउंड क्यों बोला इसको, पिनेटली क्यों बोला? पिनेटली मतलब ये पूरा मिडरिप को रैचिस बोल दिया, और हर रैचिस पे अल्टरनेटली दोनों साइड क्या है, छोटे छोटे लीफलेट। जबकि पामेटली क्या होगा, एक ही पॉइंट से सारे लीफलेट। जब एक ही पॉइंट से सारे लीफलेट निकले उसको बोलते हैं पामेटली, और जब अलग अलग पॉइंट से सारा लीफलेट निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, पिनेटली। पिनेटली कंपाउंड में मिडरिप को अपन क्या बोलते हैं, रैचिस, इसमें नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बस ये चैप्टर, ये बातें तो आपको अगले चैप्टर में भी देखनी है। किस चैप्टर में? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे बस ये टर्म यूज हुआ था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलो देखो इसमें, ये समझ गया आप कि देखो द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। पाइनस में कैसा होता है आपका, सिंपल लीफ। साइकस में कैसा आपका, कंपाउंड लीफ। इन साइकस कैसा लीफ है आपका कंपाउंड में, पिनेटली। कंपाउंड में भी कैसा आपका, पिनेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। दो होते हैं ना कंपाउंड में, पिनेटली और पामेटली, तो इसमें कौन प्रेजेंट है आपका, पिनेटली आपका प्रेजेंट है। और ये बहुत साल तक परसिस्ट रहता है लीफ, मतलब ऐसे ही बना रहता है। जैसे नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, लीफ आपका आया, उस सीजन में गया भी, फिर से आ गया। इसमें पिनेटली कंपाउंड लीफ बहुत दिन तक क्या होता है, परसिस्ट करता है, उसी पे टिका रहता है। इन सिंपल लीफ देयर इज सिंगल लमाइना विच इज यूजुअली एंटायर, है ना। सिंगल लमाइना मतलब एक ही लमाइना था आपका, और पूरा कंप्लीट था, मतलब कंप्लीट मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में नहीं बटा हुआ था, ठीक है। इन कंपाउंड लीफ incision or margin of lamina reaches up to the midrib or petiole, due to which lamina is divided into several small parts known as leaflet। कोई डाउट इसमें? ये समझ गए सब लोग, है ना। आगे देखो, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एनसीईआरटी का लाइन है। तो आपका लीफ होता है जिम्नोस्पर्म में ना, उसमें बहुत अच्छा एडेप्टेशन होता है, किस चीज़ के लिए, टू टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, जब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, है ना। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, विंड हो, सबको ये क्या कर सकता है, झेल सकता है। एग्जैक्टली। इन कॉनिफर्स, तो कौन लाइक ये होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं लीफ आपके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉनिफर्स। इन कॉनिफर्स हुज लीफ इज कॉन्सेप्ट द निडल लाइक, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, ये डेजर्ट एरिया में मिलता है ना। डेजर्ट एरिया में जाओगे ना तो लीफ का शेप कैसा हो जाता है, कोन शेप। कोन शेप होने का कारण जानते हो क्या होता है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करना। देखो लीफ अगर ऐसा हो जाए, एग्जैक्टली, इफ कोन शेप होगा तो क्या होगा, आपका सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो डेजर्ट में पानी की कमी है ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, मान लो कि इतना ज़्यादा फैला हुआ है शरीर, तो सब जगह से पानी का लॉस होगा। सरफेस एरिया को कम कर दिया तो पानी का रिडक्शन हो जाएगा कि नहीं, मतलब पानी कम लॉस होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये बता रहा है इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीफ, लीफ कैसा हो जाता है आपका, निडल लाइक, मतलब पूरा पॉइंटेड हो जाता है। पॉइंटेड होने के पीछे रीजन क्या है, सरफेस एरिया को कम करना। बात समझ में आ रही है? द निडल लाइक लीफ reduce the surface area, reduce surface area reduces the loss of water due to process of transpiration। transpiration क्या है, loss of water in the form of water vapor, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ तो वाटर लॉस भी कम होगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है। और क्या क्या एडेप्टेशन है पानी के लॉस को बचाने के लिए डेजर्ट एरिया में। पहला तो हो गया लीफ कैसा हो गया भाई, निडल लाइक, पॉइंटेड, है ना। दूसरा, thick cuticle and sunken stomata, when stomata comes down
इन कॉनिफर्स ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। एक क्यूटिकल अभी पढ़ाऊंगा आपको, है ना। अभी आएंगे अपन मॉर्फोलॉजी। हाँ एग्जैक्टली हाँ, क्या जानते हो, ठीक है तब तो अच्छी बात है। रूट के ऊपर क्यूटिकल होता है क्या? नहीं होता है बेटा, रूट के ऊपर नहीं होता है। रूट तो रूट तो जमीन के नीचे है ना। हाँ रूट तो जमीन के नीचे है। और अभी ये बात अपन किसके लिए कर रहे हैं? पानी बचाने के लिए। तो अब सनलाइट किसके ऊपर आएगा? रूट के ऊपर आएगा या स्टेम लीफ के ऊपर? स्टेम लीफ, है ना। तो क्यूटिकल जो लेयर होता है ना, वो रूट के एपिडर्मिस, देखो जब पढ़ोगे ना एनाटॉमी आप, तो सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस। कौन सा होता है आपका? एपिडर्मिस पहला लेयर होता है, ठीक है। तो कुछ एपिडर्मिस है, इसी एपिडर्मिस आपका निकला होता है रूट हेयर्स। कौन? रूट हेयर। तो कुछ ऐसा होता है जिसमें सबसे बाहर में आपका एक और थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। यह क्यूटिकल आपके क्या वाटर लॉस से बचाता है, ट्रांसपिरेशन से बचाता है। कैसे? मान लो अब हीट सीधे आएगा, टेम्परेचर आएगा ना, है ना, तो ये पूरी तरह से नीचे जाने नहीं देगा। और टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा तो वाटर लॉस कम होगा कि नहीं होगा? देखो ना, ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीने आते हैं ना, वाटर लॉस ज़्यादा होता है ना, है ना। तो ये क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? लीफ एंड स्टेम में। फ्रूट में क्यूटिकल नहीं होता है। ये कोई बात नहीं, आप सीखोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी के बाद अगला चैप्टर है हमारा एनाटॉमी, है ना। मॉर्फोलॉजी में ऊपर ऊपर देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। और एनाटॉमी में उसी का क्या देखेंगे? इंटरनल। ठीक है। तो थिक क्यूटिकल प्लस अगला क्या लिखा होगा? संकन स्टोमाटा। अब देखो ध्यान दो, हाँ अभी देखोगे लीफ का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं बाद में, अभी अगले चैप्टर में। लीफ में तीन ही चीज मिलता है, बताया था पहले भी। पहला होता है आपका अपर एपिडर्मिस, नीचे होता है आपका लोअर एपिडर्मिस, है ना। और बीच में जो सारे सेल्स होते हैं सबको मीजोफिल सेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीजोफिल सेल। बीच वाले सबको क्या बोलते हैं? मीजोफिल। ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड सब इसी में होता है। अब देखो, स्टोमाटा दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे भी दो टाइप के लीफ होते हैं, ठीक है ना। दो ही नहीं, तीन बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं आइसोस्टोमैटिक, मतलब दोनों साइड अपर सरफेस लोअर सरफेस पे अगर नंबर ऑफ स्टोमाटा क्या हो? इक्वल हो, तो क्या बोलते हैं? आइसोस्टोमैटिक, है ना। ऊपर वाले पे ज्यादा हो और नीचे वाले पे ज्यादा, ऊपर वाले पे कम हो, तो उसको बोलते हैं हाइपोस्टोमैटिक। नीचे वाले पे क्या ज्यादा है, जैसे पढ़ेंगे बाद के चैप्टर में। देखो तो मान लो कि बीच बीच में यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है आपका? स्टोमाटा। यहाँ पे बीच में ये तो सेल बना दिया मैंने, इस बीच बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है क्या आपका? स्टोमाटा होता है, ठीक है। तो देखो स्टोमाटा सीधे सीधे सरफेस पे रहेगा, मान लो कि ऐसे ये सरफेस है, कैसे है पूरा एकदम। और स्टोमाटा भी ऊपर ऊपर इसी तरह प्रेजेंट है, तो क्या होगा? डायरेक्ट उस पर लाइट आएगा। लेकिन लेकिन अगर पूरा एपिडर्मिस है, जो सेल बनाया मैंने एपिडर्मिस का सेल है ये सब, है ना। एपिडर्मिस के सेल ऐसे है, लेकिन स्टोमाटा क्या हुआ? यहाँ लेयर बना रहा हूँ, मान लो एपिडर्मिस के सेल ऐसे है, लेकिन स्टोमाटा क्या किया? खुद को नीचे ले आया। फिर एपिडर्मिस, देखो स्टोमाटा कहाँ गया? नीचे आ गया ना। मेन सरफेस से कहाँ गया? नीचे आ गया। नीचे आ गया तो लाइट जब आएगा तो यह सब झेलेगा, इसमें कम आएगा ना। ऐसे स्टोमाटा को बोलते हैं क्या? संकन। संकन मतलब जो एपिडर्मिस के लेयर से अपने आप को नीचे कर ले। पूरा लेयर है लेकिन स्टोमाटा खुद को अपने आप को नीचे ले आया, ऐसे स्टोमाटा क्या बोलेंगे? संकन स्टोमाटा। नीचे आ गया ना, है ना। तो तीन एडेप्टेशन देखा हमने कॉनिफर्स में। पहला क्या देखा भाई हमने? पॉइंटेड सेप्ट, पॉइंट सेप्ट क्या? लीफ, है ना, नीडल लाइक लीफ हो गया। दूसरा थिक क्यूटिकल प्रेजेंट हो गया। और तीसरा संकन स्टोमाटा। ये सब एडेप्टेशन एक ही काम के लिए है, वाटर लॉस को बचाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दीज आर जेरोफिटिक। जेरोफिटिक बहुत बार टर्म यूज कर दिया मैंने। जेरोफिटिक मतलब ड्राई कंडीशन। दीज आर जेरोफिटिक। जेरिंग मीन्स क्या होता है? ड्राई एडेप्टेशन, है ना। ये ड्राई कंडीशन से बचाने के लिए सारे एडेप्टेशन है ना। एडेप्टेशन ही है ना, प्लांट ने अपने लीफ को एडप्ट कर लिया, स्टोमाटा को नीचे ले गया, ये सब क्या है? प्लांट एडप्ट कर रहा खुद को ड्राई कंडीशन में बचाने। क्लियर है? चलो, लीव्स ऑफ, फिर से इंपॉर्टेंट है देखो, लीव्स ऑफ जिंको बायोलोबा, है ना। बायोलोब मतलब क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, है ना। अब देखो, आर फैन शेप, पूछता है कि किस चिमनो का जो लीफ है कैसा आपका? फैन शेप का होगा। इसका भाई जिंको बायोलोबा का, याद रखना है आपको, क्या टी के लाइन है ये सब। दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें क्या होता है? लीफ में इनके जो भी आप लीफ पर, इन जिंको का नहीं, जो भी लीफ होता है जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप्ड, उसमें क्या होगा आपका? वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है। आगे देखो, लाइक टेरिडोफाइट्स जाइलम डज नॉट हैव वैसल। टेरिडोफाइट में भी क्या नहीं था? जाइलम में वैसल नहीं था। और यहाँ पे भी क्या होगा? अभी भी जाइलम में वैसल नहीं है। जाइलम में वैसल कब आएगा? एंजियो में। आई बात समझ? यह फीचर दोनों का सेम है, टेरिडो और इसका। टेरिडोफाइट के भी जाइलम में क्या नहीं था भाई? वैसल नहीं था। इसके भी जाइलम में क्या नहीं है? वैसल नहीं है। फ्लोएम इज विदाउट कंपेनियन सेल, वहाँ पे ट्यूब सेल भी नहीं था। सिप ट्यूब वही मतलब ट्यूब सेल, ठीक है। सिप ट्यूब भी नहीं था और कंपेनियन सेल भी नहीं था। यहाँ पे सिप ट्यूब तो होगा लेकिन वो दूसरे फॉर्म में होता है,
लेकिन ये इसमें भी एब्सेंट है, कौन आपका कंपेनियन सेल। तो याद रखना इसका भी जो जाइलम है फ्लोएम है, जाइलम इज विदाउट वेसल्स एंड फ्लोएम इज विदाउट कंपेनियन सेल, याद रखोगे, ठीक है। नोट ये भी ध्यान रखो, एल्ब्यूमिनस सेल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल तो है नहीं, लेकिन कंपेनियन सेल के जगह पे उसी टाइप का दूसरा सेल होता है, इसमें कौन सा, एल्ब्यूमिनस, याद रखने का। कंपेनियन नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस। अभी आओगे अगले में देखोगे आप एंजियो में, तो एक कंपेनियन सेल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सीप ट्यूब के सेल्स को, क्योंकि उसमें खुद का क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, आएंगे बाद में समझेंगे, ठीक है। तो देखो आप एल्ब्यूमिनस सेल्स, तो वहाँ पे कंट्रोल करने वाला कोई तो चाहिए ना, यहाँ पे कौन होता है, एल्ब्यूमिनस, इसमें एल्ब्यूमिनस होगा, और इसी के जगह पे एंजियोस्पर्म में कौन होगा, कंपेनियन सेल। आई बात समझ, एल्ब्यूमिनस सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स। vascular tissues are arranged in vascular bundles just like angiosperm। एंजियोस्पर्म में देखेंगे vascular bundle क्या हो गया सर, जो vascular tissue होता है ना, एक बंडल में प्रेजेंट होता है, ऐसे कुछ देखो, क्या एक बंडल हो गया, इसी में आपका अरेंजमेंट होता है कि इसका जाइलम एंड, आई बात समझ, जाइलम और फ्लोएम एक मैनर में, एक ऑर्डर में अरेंज होता है, जैसे कहीं में ऊपर जाइलम होगा, नीचे क्या होगा, फ्लोएम होगा, कहीं पे फ्लोएम ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, जाइलम होगा, और जब इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। आई बात समझ, जाइलम एंड फ्लोएम को बोला वैस्कुलर टिश्यू, और इसके जब एक साथ एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा क्या बोलेंगे, वैस्कुलर बंडल। तभी वैस्कुलर बंडल की बात करूं मतलब जाइलम फ्लोएम दोनों साथ में होंगे, ठीक है, क्लियर है। वैस्कुलर टिश्यूज आर अरेंज्ड इन वैस्कुलर बंडल्स जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपका, वैस्कुलर बंडल के फॉर्म में। स्पोरोफिल्स मतलब किसकी, लीफ की बात हो रही है, अब यहाँ से तुम लोग को याद ही होगा, फिर वही कहानी पूरी हो गई। स्पोरोफिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल, छोटा लीफ और लार्ज लीफ, ठीक है, आ रही बात समझ। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोर, ये भी कैसा आपका हेट्रोस्पोर है, मतलब दो डिफरेंट टाइप का क्या बनाएगा, स्पोर, ठीक है, एंड प्रोड्यूस स्मॉलर माइक्रोस्पोर एंड लार्जर मेगास्पोर। दो टाइप के स्पोर होंगे, एक का साइज छोटा होगा क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर, और आपको पहले ही बता दिया था मेनली जो लार्ज होता है कौन होता है, फीमेल, और स्मॉल कौन होता है आपका, मेल। तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस दैट इज प्रोड्यूस स्मॉलर माइक्रोस्पोर जो मेल में देखने को मिलेगा, एंड लार्जर मेगास्पोर जो किस में देखने को मिलेगा, फीमेल में। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन, पक्की बात है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है स्पोर क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपने टेरिडोफाइट में भी, स्पोरोफिल में कौन होता है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या बनता है आपका, स्पोर्स, ठीक है, दो टाइप के, एक माइक्रो स्पोर और दूसरा मेगा स्पोर। born on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form क्या, lax और compact strobili और cone, है ना, यह एक एक्सिस है, इसी पे कौन आपका स्पाइरली अरेंज है, स्पोरोफिल। इस स्पोरोफिल में कौन प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स। बात समझ में आई, एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे कौन है आपका, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर कौन है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, स्पोरो, है ना, उसके अंदर होता है स्पोर, मदर सेल उससे बनेगा, वो सब कहानी आप बहुत बार देख चुके हो। अभी बताऊंगा पूरा इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है, सब अच्छे से लिखा हुआ है। तो व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली, स्पोरोफिल कैसे अरेंज्ड है भाई, स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, और इसी एक्सिस पे स्पाइरली कौन अरेंज है आपका, स्पोरोफिल, है ना, और जब ये पूरा अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाता है स्पाइरल अरेंजमेंट, तो उसी को क्या बोल देते हैं अपन, लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला, या क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ऑन अ सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म, इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल जो है कैसे अरेंज है आपका, कॉम्पैक्टली अरेंज है, कॉम्पैक्टली मतलब विदाउट गैप, है ना, टाइट अरेंजमेंट, ऑन अ सेंट्रल, ये सेंटर में एक एक्सिस है, इसी पे स्पाइरली अरेंज है कौन आपका, माइक्रोस्पोरोफिल, है ना, टू फॉर्म अ मेल स्ट्रोबिलाई और माइक्रो स्पोरेंजिएट, या क्या बोलेंगे, पॉलन कोन या मेल कोन, ये ऊपर समझ लिया तुमने, कॉमन बात। कॉमन बात क्या हुई भाई, ये एक्सिस है, एक्सिस पे कैसे अरेंजमेंट है स्पोरोफिल का, स्पाइरल अरेंजमेंट है, ध्यान रखो, ये स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल किस पे अरेंज है, एक्सिस है एक, एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज कौन है आपका, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल मतलब लीफ, ठीक है, उसी स्पोरोफिल में कौन है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा स्पोर, ये बात समझ गया। और जब यह अरेंजमेंट हो जाता है, कौन सा अरेंजमेंट, एक सेंट्रल एक्सिस, इसके अराउंड स्पाइरली अरेंज कौन है आपका, स्पोरोफिल, है ना, इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते थे, लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन। अब डिफ्रेंशिएट कर देना है मेल और फीमेल वाला, अब किसकी बात कर रहे हैं, मेल की, हमने ऊपर कॉमन बात की क्या, स्पोरोफिल, अब हम किसका ले रहे हैं, माइक्रो स्पोरोफिल। जब माइक्रो स्पोरोफिल का ऐसा अरेंजमेंट होगा
तो इसको बोल देंगे क्या, मेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट या पॉलन कोन, या क्या बोल देंगे, मेल कोन, है ना। अब पक्की बात है, ये क्या बोला भाई, माइक्रोस्पोरेंजिएट। अब देखो हमने बोला स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, स्पोरेंजिया। अब मेल की बात कर रहे हैं ना, तब उसी को क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देंगे ना। वही लिखा हुआ है, दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया वेयर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। को रिलेट कर पाए इस बात को कि नहीं, अरे सिंपल सी बात है, पहला कॉमन लो, दिस इज सेंट्रल एक्सिस, इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज है कौन आपका, स्पाइरली कौन अरेंज है इसके ऊपर, पोरोफिल, कौन अरेंज है आपका, पोरोफिल। उसी स्पोरोफिल के अंदर कौन है आपका, स्पोरेंजिया, कौन है आपका, स्पोरेंजिया, ठीक है। अब स्पोरेंजिया के अंदर कौन सेल होते हैं भाई, स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होकर क्या बनता है, स्पोर्स, ये तो याद है। अब हम मेल फीमेल का अलग कर लेते हैं। मेल के केस में स्पोरोफिल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल के केस में क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल। तो जब माइक्रोस्पोरोफिल सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंज होगा, है ना, तो उसी को क्या बोल देंगे अपन, माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेल स्ट्रोबुलाई, पॉलन कोन या मेल कोन, है ना। अब पक्की बात है, जब हमने माइक्रोस्पोरोफिल की बात की है ना, तो इसके अंदर स्पोरेंजिया होगा। अब माइक्रो है इसलिए माइक्रो स्पोरेंजिया को भी क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन से सेल होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर क्या होगा आपका, मियोसिस, और बन जाएगा आपका क्या, ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। आप जानते हो माइक्रोस्पोर, स्पोर ही डेवलप करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है ना, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटो। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट विच इज हाईली रिड्यूस्ड, है ना, हाईली रिड्यूज होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, एप्लॉइड होगा, एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। याद रखो इसके, मेल गैमेटोफाइट का कैरेक्टर क्या होगा, हाईली रिड्यूज, एप्लॉइड कंडीशन होगा, और कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स उसमें नहीं होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स, ठीक है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। इसी रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं अपन, पॉलन ग्रेन। तो पूछता है मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, तो क्या बोलोगे, पॉलन ग्रेन को। किसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, होगा कि नहीं, उसी के अंदर बना है ना। अब देखो, अब उसी तरह किसका बात कर देंगे, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल्स आर कंपैक्टली अरेंज टू फॉर्म फीमेल स्ट्रोबुलाई, या इसको क्या बोल देंगे, मैक्रोस्पोरेंजिएट, या क्या बोल देंगे, फीमेल कौन, एग्जैक्टली सेम, केवल सबके आगे क्या लगा देना, मैक्रो, अब मैक्रो लगा देना सबके आगे। अब उसमें था आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें क्या हो जाएगा, मैक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर था माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगा और मैक्रो दोनों यूज कर सकते हैं, किसके लिए, लार्ज के लिए। देखो, दे बियर द इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया मतलब इसके ओव्यूल के अंदर बताया था ना, ओव्यूल के अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, तो क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट, है ना। तो इसके अंदर इसको बोल देते हैं, जब ओव्यूल के अराउंड क्या प्रेजेंट हो आपका, इंटेग्यूमेंट, उस ओव्यूल को क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। ये भी पूछता है, ये सब याद लिख लो कहीं पे। मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, पॉलन ग्रेन, है ना। मेगा एस्पोरेंजिया किसको बोलेंगे, ओव्यूल। ऑप्शन देखो दो टाइप से देता है, मेगा एस्पोरेंजिया किसको बोलेंगे, इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल या ओव्यूल। तब आंसर क्या करोगे, इंटेग्यूमेंटेड। अगर इंटेग्यूमेंटेड वाला ऑप्शन नहीं है तब सीधे क्या कर दोगे, ओव्यूल। ये बात याद रखना, गलत गलत करोगे बाद में। मेगा एस्पोरेंजिया रिप्रेजेंट इंटेग्यूमेंटेड मेगा एस्पोरेंजियम या सीधे मेगा एस्पोरेंजियम, तो क्या बोलोगे, इंटेग्यूमेंटेड। अगर नहीं होगा इंटेग्यूमेंटेड वाला तो क्या करोगे, ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल और द इंटेग्यूमेंटेड मेगा एस्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड न्यूशेलस। ये सब आप पढ़ोगे आप, है ना। तो आपका ये ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल में एक सेल्स होते हैं, ओव्यूल के सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, न्यूशेलस, ठीक है। सेल्स ऑफ द ओव्यूल प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप और इंटेग्यूमेंट। आई बात समझ। अब जो अगला लेक्चर होगा ना, उसमें पूरा मैं बता ही दूंगा, आगे देखो। द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। जो मेल पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ट्री पे हो सकता है या अलग अलग पे। एक ही ट्री में किस में होगा भाई, फाइनस में, तो क्या बोल देंगे, मोनोसियस, या अलग अलग पे भी हो सकता है तो क्या बोल देंगे, डायोसियस। साइकस में क्या होगा, अलग अलग होगा। वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूशेलस, जो न्यूशेलस का सेल है ना, वही डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाया था आपका, मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स ऑफ विच 3 जनरेट्स एंड ओनली 1 इज फंक्शनल। अब देखो बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, तो इसको कोरिलेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। मेल का समझ गए थे आप सारी बातें, मेल का हो गया, फीमेल में भी कुछ नहीं है। ये मान लो
सेंट्रल एक्सिस है, स्पाइरली अरेंज कौन है इसके ऊपर, स्ट्रोबिलाई, सॉरी माइक्रोस्पोरो मेगा स्पोरोफिल, कौन आपका मेगा स्पोरोफिल, तो उसको बोल देंगे फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई या मेगा स्पोरेंजिएट। क्लियर है, वो तो समझ गया आप। अब पक्की बात है, पहले सिंपल लैंग्वेज समझते हैं आप, ठीक है। ये आपका है मेगा स्पोरोफिल, तो इसके अंदर क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम होगा ना, मेगा स्पोरेंजियम होगा। तो मेगा स्पोरेंजियम किसको बोलते हैं अपन, मेगा स्पोरेंजिया किसको बोलते हैं, ओव्यूल को। तो मेगा स्पोरेंजिया मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ओव्यूल। बाकी जब बातें जो तुमने पढ़ा ना इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को अगर कनेक्ट करें तो सीधी बात ये है कि सर मेगा स्पोरोफिल है, क्या है भाई, मेगा स्पोरोफिल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, मेगा स्पोरेंजिया, तो किसको बोलते हैं अपन, ओव्यूल को। बाकी बातें आपने किसके बारे में पढ़ी, ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल कैसा होता है भाई, इंटेग्यूमेंटेड, कैसा होता है, इंटेग्यूमेंटेड। ओव्यूल के सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। मान लो कि ओव्यूल है, इसी में ये सारे सेल्स क्या है अंदर में, न्यूसेलस। उसमें क्या पढ़ा था मेल में तुमने, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर कौन सा सेल है भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यही पढ़ा ना, एमएमसी। और इसमें हो गया मियोसिस और बन गया क्या आपका माइक्रोस्पोर्स, यही पढ़ा, यही पढ़ा ना मेल में कि ये क्या है आपका माइक्रोस्पोरोफिल, इसके अंदर है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें हुआ मियोसिस और बन गया माइक्रोस्पोर, बन गया, ठीक है, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बन गया आपका। फीमेल में भी सेम हो रहा है आपका, यह है आपका मेगा स्पोरोफिल, इसके अंदर है क्या आपका ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर कौन से सेल होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पे क्या बोलेंगे मेगा। एक स्टेप बीच में ऐड हो गया क्या, ये मेगा स्पोर मदर सेल बना कैसे, बस यही तो ऐड हुआ। मेगा स्पोर मदर सेल बनता कैसे है, तो ओव्यूल के सेल से जिसको क्या बोलते हैं न्यूसेलस, उसी में से एक सेल डिफरेंशिएट करता है और बना देता है मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या बन गया आपका मेगा स्पोर टेट्राड। एक मियोसिस के बाद कितने सेल बनेंगे, 4, इसलिए इसके 4 के फॉर्म में होता है ऐसे करके, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको मेगा स्पोर टेट्राड। आई बात समझ आ रहा है ना, माइक्रोस्पोर भी क्या बनेगा, टेट्राड ही बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा मेगा स्पोर टेट्राड। डिफरेंस क्या है बताया था सेल साइकिल में, तुम लोग तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मेल में जो 4 माइक्रोस्पोर बनाना, चारों के चारों क्या होंगे फंक्शनल, चारों के चारों क्या होंगे फंक्शनल। लेकिन फीमेल में 4 बनाना, उसमें से 3 क्या होगा डीजेनरेट, केवल एक ही फंक्शनल बचेगा। आई बात समझ, केवल सिंगल क्या बचेगा आपका फंक्शनल। ये डिफरेंस है दोनों में, बनेगा दोनों में 4-4। इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोर, इसको बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राड, दोनों सेम है, लेकिन इसमें चारों फंक्शनल है, इसमें से 3 क्या होगा आपका डीजेनरेट, एक केवल सिंगल बचेगा क्या फंक्शनल। ये बात समझ में आई, यही तो अलग से पढ़ लिया, कहानी तो वही थी। ये है मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा मेगा स्पोरेंजिया, दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल के सेल्स को क्या बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल डिफरेंशिएट करके क्या बना लिया मेगा स्पोर मदर सेल। उस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो गया मियोसिस, और मियोसिस से बन गया 4 मेगा स्पोर टेट्राड। 4 में से 3 क्या हो गए डीजेनरेट, एक बचा क्या फंक्शनल। वही फंक्शनल आपका आगे जाके क्या बनाएगा, आई बात समझ, एम्ब्रियो साइक जो बनता है, ठीक है, आई बात समझ। वही बात यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखा है। वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएट एज मेगास्पोर मदर सेल विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, मतलब 4 बनेगा मेगास्पोर, ऑफ विच 3 क्या होगा आपका डीजेनरेट एंड ओनली 1 इज फंक्शनल। द फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब जो रिमेनिंग सिंगल मेगास्पोर बच गया आपका है ना, इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर, इंक्लूड बिनीथ द मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल के अंदर ही होगा ना ये, ठीक है। अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस and develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia female sex organ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यह डेवलप हो गया, इसमें क्या डेवलप हुआ था आपका मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन, है ना। माइक्रोस्पोर बना था 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, वही डेवलप होकर क्या बनाया था पॉलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। इसमें क्या बना आपका फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को, किसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। आई बात समझ। चलो इस बात को और मैं अभी बताऊंगा, अभी या अगले लेक्चर में थोड़ा इसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये इसमें भी देखना आपको, किसमें एंजियोस्पर्म में भी देखना है, क्लियर है। अब देखो थोड़ा इसको टेबल को पहले देख लेते कि कैसे कैसे था। यहाँ देखो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पोरोफिल आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म क्या बना देगा लैक्स कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई बोलेंगे या क्या बोलेंगे कोन। अब ये 2 टाइप का होगा, एक साइड में मेल का देख रहे हैं, एक साइड में किसका फीमेल का। मेल वाले को क्या बोल देंगे भाई मेल स्ट्रोबिलाई,
या माइक्रोस्पोरेंजिएट या पॉलन कोन या क्या बोल देंगे मेल कोन, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन बनना है इसलिए बोलते हैं पॉलन कोन। इधर देखो फीमेल को क्या बोलेंगे फीमेल स्ट्रोबिलाई, मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल कोन या सीड कोन। अब दोनों का कहानी, अब इसमें क्या होगा मेल स्ट्रोबिलाई में बेयर्स है ना, आगे देखे सीक्वेंस में पूरा जो मैंने बातें बताई उसी का टेबल है। देखो मेल वाला का देखते हैं पहले। मेल जो आपका उसमें क्या प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं ना। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस जो क्या बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड या इसको बोलते हैं मियो। ठीक है, ठीक है कितना, और चारों के चारों क्या लिखा हुआ ऑल फंक्शनल। क्लियर है। इसमें देखो ये भी क्या कंटेंट करेगा मेगास्पोरोफिल कंटेन मेगास्पोरेंजिया या इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, जिसको किसको बोलते हैं ओव्यूल को, कंटेन सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ भाई मियोसिस, बन गया आपका 4 क्या मेगास्पोर टेट्राड, 3 क्या हो गया डीजेनरेट, केवल सिंगल क्या बचा फंक्शनल मेगास्पोर। क्लियर है, लिखा हुआ है देखो द 3 मेगास्पोर ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल 2 एंड होते हैं, ओव्यूल पढ़ाऊंगा ना तो 2 एंड होगा, एक एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल और एक एंड को बोलते हैं चैलेजल एंड। एक को क्या बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, एक को क्या बोलते हैं चैलेजल एंड, पढ़ा है ना। तो जो माइक्रो ये 4 मान लो ऐसे है, क्या बना 4 बना ना आपको ओव्यूल में 4 मेगास्पोर, 4 जो 3 जो होता है माइक्रोपाइलर एंड का, किधर का माइक्रोपाइलर एंड वाला जो 3 होता है ना वो डिजेनरेट कर जाता है, और किधर वाला बचता है फंक्शनल आपका चैलेजल एंड वाला। बात समझ में आई। अरे 4 ओव्यूल के 2 पोलैरिटी होते हैं, एक पोल को बोलते हैं माइक्रोपाइल और अपोजिट वालों को क्या बोलते हैं चैलेजल। 3 4 बना ना, 4 वाला जो चैलेजल वाला एक होगा वो बच जाएगा, बाकी 3 किधर वाला माइक्रोपाइल एंड वाला क्या हो जाएगा डीजेनरेट। वही लिख रहा है देखो मल्टी सेलुलर, अब देखो 1 फंक्शनल मेगास्पोर बच गया आपका है ना। इसमें क्या होगा अब रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन 3 बार होता है, कितनी बार 3 बार माइटोसिस होगा और बन जाएगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो किसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया किसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, और इसी में आपका बनेगा क्या फीमेल। एग्जैक्टली यहाँ पे भी था आपका, यहाँ पे वहां तक देख लिया था हमने। अब उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर क्या बन गया माइक्रोस्पोर बन गया था ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बताया था मैंने माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में माइटोसिस होगा तो बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन है ना, हाईली रिड्यूस्ड हैप्लॉइड रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सेल मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद दिस रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज कैरीड बाय एयर टू द माउथ ऑफ मेगास्पोर, और फिर जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। क्लियर है, ये समझ में आ सारी बात। ये देखो ये सारी सारी बातें मतलब क्या आपका समझाने के लिए अगले दिन मैं आपको इसको बताऊंगा, जो बातें मैंने पढ़ाई ना थोड़ा अच्छे से मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या होता है ओव्यूल, कहाँ होता है एम्ब्रियो सैक, कैसे सबका फॉर्मेशन। ठीक है, चलो मेल का तो अपन देख ही सकते हैं, थोड़ा सा देख ले। यहाँ देखो मेल में देखो जब आप पढ़ोगे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है क्या पढ़ रहे हैं प्लांट का, क्या भाई प्लांट का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मत बोलो क्योंकि देखो प्लांट में एज सच कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो मेल पार्ट आप देखो सीधा, तो मेल सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं प्लांट में भाई, किसको बोलते हैं एंथर को। ठीक है, अब देखो एंथर में क्या होता है आपका, जब एंथर का स्ट्रक्चर आप देखोगे बाद में है ना, तो एंथर कुछ ऐसा दिखेगा आपको बुक में बनाया हुआ, ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, एंथर आपका बाइलोब्ड होता है और टेट्राथिकस होता है, मतलब मतलब अब हर कोने पे आपका प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, पॉलन सैक बोलते हैं। जब ये डेवलप हो जाता है तब क्या बोलते हैं मैच्योर होने के बाद, माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप हो जाएगा तब इसको क्या बोलते हैं पॉलन सैक। आई बात समझ, क्योंकि इसी के अंदर क्या बनेगा आपका पॉलन ग्रेन। तो देखो बताने का मतलब ये नहीं था, ये इसी के अंदर आपका क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोल सकते हो, और यही जब बाहर निकलता है ना तो इसी से क्या बनता है आपका पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसी के अंदर सारा काम होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद कितने बनेंगे 4 है ना। तो देखो एक सेल को निकाल रहा हूँ बाहर में, एक सेल है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या है भाई
माइक्रोस्पोर मदर सेल। 2n होगा कि n होगा? 2n। इसमें क्या हुआ? म्योसिस। म्योसिस के बाद कितने बनेंगे? 4। 4 को बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चारों एक कॉमन वॉल से यहाँ पे अटैच होता है। थोड़ी देर बाद ये क्या होता है, ये वॉल टूटता है और चारों क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है ना। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में अभी इसको पॉलन ग्रेन नहीं बोलेंगे, इसमें क्या होगा? माइटोसिस। पढ़ोगे बाद में, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, बहुत सारे सेल बनते हैं, ठीक है। इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद इसको क्या बोल देते हैं? पॉलन ग्रेन। ये सब अलग अलग हो जाता है। बात समझ में आई? चारों क्या हो गया? अलग अलग। अब इसको क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। एन होगा कि 2n? एन। इस पॉलन ग्रेन को ही अपन बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। आई बात समझ? ठीक है। अब देखो, इस मेल गैमेटोफाइट को देखोगे आप, मतलब पॉलन ग्रेन को। एक पॉलन ग्रेन को अपन देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन में क्या होता है? आपके 3 सेल्स होते हैं। कितने? 2 को बोलते हैं मेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं अपन ट्यूब सेल। क्या बोलते हैं? आई बात समझ? एक पॉलन ग्रेन में कितने सेल होंगे? 3। 2 मेल गैमेट होते हैं और एक क्या होगा आपका? ट्यूब सेल। ये ट्यूब सेल ही क्या बनाएगा बाद में? पॉलन ट्यूब। क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। यह मेल की कहानी हो गई, ठीक है। कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। टेट्राड में 4 होते हैं, चारों के चारों क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। वह टेट्राड एक साथ अटैच होता है कॉमन वॉल से, उसको कैलोज वॉल बोलते हैं। हटाओ इस बात को। वह माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होकर क्या बन जाएगा आपका? पॉलन ग्रेन। ठीक है। पॉलन ग्रेन में 3 सेल्स होंगे, 2 मेल गैमेट और एक क्या होगा आपका? ट्यूब सेल। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 चीज होता है, आपको पता है। सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, पता है ना सबको? है ना। दिस इज कॉल्ड सिग्मा, दिस इज कॉल्ड, और इसको क्या बोलते हैं अपन? देखो मैं जल्दी जल्दी लिखने में, ठीक है। अब देखो, ओवरी के अंदर ही कौन होता है आपका? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ही कौन होता है? एम्ब्रियो सैक। आई बात समझ? ठीक है। ये कैसे बनता है वही बात देखना हमें। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है। अब ये देखो दिस इज दिस इज अब एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकाल लें, एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक में जो होता है आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। क्या होता है? अबे क्या होता है? चुपचाप बैठ, समझ जाएगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है। 3 सेल इसके यहाँ पे होते हैं। देखो 2 एंड होता है अब हमेशा ओव्यूल का। ओव्यूल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होंगे सबके 2 एंड होंगे। एक एंड को क्या बोलते हैं अपन? एलेजल एंड। और एक को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर। ठीक है। अब देखो 3 सेल होंगे किधर आपके? एलेजल एंड पे 3 दिख रहा है ना। 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। बीच में 2 न्यूक्लियाई है आपका। अभी क्या है? न्यूक्लियाई। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और 3 सेल इधर होते हैं ऐसे करके। सेंट्रल सेल को अपन बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं भाई? यही आपका एग सेल है, ठीक है। और यह जो सेंट्रल सेल के बगल बगल में 2 है, इसको बोलते हैं सिनर्जिट्स। क्या बोलते हैं दोनों को? सिनर्जिट्स। आई बात समझ? और यह पूरा कंप्लीट क्या हो गया आपका? एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। अब देखो, एम्ब्रियो सैक को अपन बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे तो किसको बोलोगे? पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ऐसा होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। क्यों होता है? देखो अब देखो, 3 सेल ऊपर दिख रहा है आपको, 3 सेल नीचे भी दिख रहा है ना। बीच वाला ये जो पूरा सेल है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। एक ही सेल है। इस सेल में कितने न्यूक्लियस है? 2। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस है? 2, है ना। तो सेंट्रल सेल कैसा होता है? बाई न्यूक्लिएटेड। देखो आप, तो हर सेल का न्यूक्लियस है 1 2 3, 1 2 3 6 हो गए। और सेंट्रल सेल के कितने न्यूक्लियस? 2। इसलिए बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड। लेकिन सेल कितने हैं टोटल? 7 है। 3 सेल कौन है भाई? सिनर्जिट्स। इसको भी लिख लेते हैं।
7 सेल्ड कौन कौन से है भाई? 3 कौन से सेल है भाई? एंटीपोडल सेल्स, है ना। एक क्या है? लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल हैविंग, इसी में कौन होता है? हैविंग पोलर न्यूक्लियाई। कौन होता है भाई? पोलर। और पोलर न्यूक्लियाई का नंबर कितना है? तो ठीक है। उसके बाद एक कौन सा सेल होता है? एग सेल। और 2 कौन होते हैं? टोटल सेल कितने हो गए? 3 4 5 7 हो गए। 3 न्यूक्लियस इसमें, 2 न्यूक्लियस इसमें, एक इसमें, एक इसमें, कितने हो गए? 7। आगे फेंक दूंगा, बाहर गिर जाएगा सीधे। 3 न्यूक्लियस इसमें, 2 इसमें, 3 2 कितने हो गए? एक इसमें, 6 7 हो गए। ठीक है। 3 2, बात समझ में आई? तो टोटल कितने? 7 सेल और कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि लार्ज वाला आपका एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसमें कितने न्यूक्लियस है? तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। बात समझ में आई? और एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है कौन? एग। गैमिटोफाइट किसको बोलते हैं अपन? जिसमें क्या प्रेजेंट हो? गैमीट। तो मेल गैमिटोफाइट किसको बोला? पॉलन ग्रेन को, क्योंकि उसी के अंदर कौन था? मेल गैमीट, है ना। फीमेल गैमीट किसके अंदर है? एम्ब्रियो सैक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। आई बात समझ? और ये बना कैसे होगा भाई? ये एम्ब्रियो सैक बना कैसे है? कैसे बना एम्ब्रियो सैक? पहले क्या बना था उसके प्रोसेस को देख लो। एम्ब्रियो सैक बना कैसे? एम्ब्रियो सैक बनने का प्रोसेस क्या था भाई? सबसे पहले क्या होगा? वो आपने पढ़ा, मेगास्पोरोफिल, है ना। क्या था आपका? मेगा स्पोरोफिल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेगा स्पोरेंजिया, जो किसको बोलते हैं? ओव्यूल को बोलते हैं, है ना। मेगास्पोरेंजियम के सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। वन ऑफ द न्यूसेलस, वन ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएट्स। एक मिनट। एक न्यूसेलस क्या करेगा आपका? डिफरेंशिएट करेगा। वन ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएट्स एंड एक्ट एज, कैसे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा ये? मेगास्पोर मदर सेल, जिसको आप देखोगे एमएमसी करके लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एमएमसी। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? 4 क्या बन जाएंगे? क्या बोलेंगे इसको? मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर टेट्राड, है ना। इसमें से 3 क्या होगा? 3 क्या होगा आपका? डीजेनरेट। एक क्या बच गया? फंक्शनल। अब देखो, 1 फंक्शनल कौन बचा आपका? मेगास्पोर, यही बचा ना। एन होगा कि 2n होगा? इसमें 3 बार क्या होंगे? मियोसिस। आगे फेंक देंगे माइटोसिस। माइटोसिस के क्या बाद क्या बन जाएगा आपका? 3 बार माइटोसिस हुआ तभी तो आपका 2 न्यूक्लियस। एक बार में होगा तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2। दूसरी बार होगा तो 4, तीसरी बार होगा तो 8, बन गया ना। 8 न्यूक्लियस है ना। एक माइटोसिस तो सेल नहीं बनता है इसमें, अब बाद में सीखोगे। पहले रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब सारे न्यूक्लियस पहले बन जाएंगे, तब आपका शुरू होगा क्या? सेल बनना, मतलब सेल वॉल बनना। बात समझ में आई? पढ़ा था ना, टाइप्स बताया था आपको कि बहुत सारे ऐसे डिवीजन होते हैं जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस पहले पूरा हो जाता है, तब शुरू होता है क्या आपका? साइटोकाइनेसिस। इसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा पहले, मतलब कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। क्या आपका 8 क्या बनेगा? न्यूक्लियस, है ना। और 8 न्यूक्लियस बनने के बाद सबके अराउंड क्या बन जाता है? सेल वॉल। आई बात समझ? ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जाके बन गया आपका एम्ब्रियो सैक, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। अब एक बन गया, मेल गैमेट बन गया उधर, है ना। अब वही मेल गैमेट आपको एयर लेके, पॉलन को उड़ा के कौन लेके जाएगा? एयर। और कहाँ जाकर ड्रॉप करेगा? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा है, इस पे आ गया कौन? आपका पॉलन ग्रेन। कौन लेके आया यहाँ तक इसको? एयर लेके आया। अब यहाँ तक मान लो कि ये स्टिग्मा है आपका। स्टिग्मा में क्या है? टाइल है, और नीचे आपका ओवरी, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। एक तो इधर है ना। अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस पॉलन ग्रेन को लेके आना होगा ना। तो वही जो ट्यूब सेल था आपका, वो ट्यूब सेल क्या बना लगा यहाँ पे? पॉलन ट्यूब। और दोनों मेल गैमेट इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? एम्ब्रियो सैक तक, है ना। एक जो आपका मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग से, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से। चलो ये कहानी कल देखेंगे।